हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पा प्रभुदेसाई है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अमेजिंग वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को मेरी फर्स्ट ट्रिप टू हैदराबाद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। द सिटी ऑफ हैदराबाद विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान। हैदराबाद के बारे में मैंने बहुत सुना था। फ्रेंड्स को बोला कि हैदराबाद जाके आएंगे, तो वो ज़रा आगे पीछे होने लगे। उनका भी कंफर्मेशन नहीं आया, तो मैं बहुत बोर हुआ और मैंने तय किया कि अकेले ही हैदराबाद जाके आऊँगा। एंड हैदराबाद इज़ अ नाइस प्लेस टू सी। मैं यहाँ से गोवा से एयरपोर्ट अकेले में गया, मेरे दोस्त ने मुझे लेकर उधर छोड़ा। व्हेन आई रीच टू एयरपोर्ट, इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी बिकॉज एयरपोर्ट में मैं ज़्यादातर जाता नहीं था। मैं ज़्यादातर रेलवे से ट्रैवल करता था, लेकिन जब एयरपोर्ट पर मैं गया तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। पहले मैं मेरा आईडी कार्ड चेकिंग करके वहाँ से जो सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी चेकअप किया, और बाद में मेरा सब सिक्योरिटी चेकिंग हुआ। और फिर मैं जो एयरपोर्ट का मेन हॉल रहता है, वहाँ पे सब जो गेट्स रहते हैं जहाँ पे फ़्लाइट आती है, आपका वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे मैं जाके बैठा। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस थ्रू फ्लाइट इन हैदराबाद। मैं वहाँ 2-3 घंटा एयरपोर्ट पर बैठे ही रहा। फिर वहाँ जो अभी गोवा एयरपोर्ट पर एक चाय का जो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैंने कॉफ़ी मंगाई और इट कॉस्ट अराउंड 120। बट मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं एक डिसीजन लेके जाता हूँ कि वहाँ जाने के बाद पैसे का मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि इतना पैसा इतना महंगा है, इतना सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं लेता हूँ। नहीं तो पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि वहाँ पर जाने के बाद आपको इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आएगा। ऐसे तो हम सोच के बैठे तो हम किधर नहीं जा पाएंगे। तो लाइक दैट आई स्पेंड अराउंड 500 to 1, I think it is a 700 in on Goa airport only. And after that at 2 या 3 बजे मेरी हैदराबाद फ़्लाइट आई और मेरी बोर्डिंग हुई, सब हुई, और मैं फ़्लाइट में बैठा। मेरे साइड में दो और लोग बैठे थे एंड आई चूज़ विंडो सीट। दैट वाज नाइस एक्सपीरियंस थ्रू विंडो सीट। And the peoples who are sitting at a side, they discussed with me lots of things. They discussed lot of things with me, and I told them various things which I know. और ऐसे बात करते करते 1-1.5 घंटे में मैं हैदराबाद पहुंचा। और शाम को थोड़ा फ़्लाइट डिले होने के कारण शाम को मैं 5 बजे, जो मेरी फ़्लाइट 2 बजे आने वाली थी, वो 3 बजे आई, 3-4 बजे हुए, और मैं हैदराबाद में 5-5:30 बजे पहुंच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मेरे लिए उधर कार रेडी थी, और मैं वहाँ से होटल मनोहर जो हैदराबाद में है, जो ओल्ड एयरपोर्ट के पास है, बहुत अच्छा होटल। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कभी भी हैदराबाद में पहुँचा, प्लीज़ विज़िट टू होटल मनोहर। नाइस होटल। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑर्डिनेटिंग करता है। अब जाते हो तो वहाँ पर विज़िट करके आओ। वहाँ पहुँचने के बाद एक 5-5:30 बजे 6 बजे ऐसा टाइम था। I decided to go to the place, the Lubina Park, which is a nice place to see. I decided to go there. मैं वहाँ पर गया, मेरी गाड़ी थी वहाँ पर, और ड्राइवर ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। लुबिना पार्क, नाइस प्लेस।
वहाँ पर जाने के बाद बहुत लाइन रहती है, बहुत भीड़ रहती है। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो जो टिकट काउंटर रहता है वहाँ पर बहुत भीड़, उधर जाने के लिए पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। लेकिन मैं जब भी किधर जाता हूँ तो पहले से ही उधर मेरी अरेंजमेंट रहती है। सो वहाँ पर जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने मुझे टिकट दिलवा दी लेके। बाद में अंदर जो गार्डन है, लुबिना पार्क इज टाइप ऑफ गार्डन, एंड वहाँ जाने के बाद जो बोटिंग रहती है, जो तुम हुसैन सागर लेक जो स्टैचू है उधर, बहुत अच्छा स्टैचू, और रात में देखने का बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी उधर जाके देखो। मैं उधर से बोटिंग करके वहाँ गया। दे एक्चुअली चार्ज अबाउट 20 to 25 रुपीज़ पर पर्सन, बट मेरी एक ये थी कि मुझे लोगों के साथ जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैंने एक बोट अराउंड 15 मिनट्स के लिए ख़रीद ली, भाड़े पे ख़रीद ली, एंड इट कॉस्ट अराउंड 400 to आई थिंक 350 to 400, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट अमाउंट, 400 to 350 to 400। और वो बोट चलाने वाला आदमी था, वो भी सरप्राइज़ हो गया, और उसने मुझे पूछा कि आप लोगों के साथ क्यों नहीं जाते, उधर बहुत अच्छा, यू कैन एन्जॉय लॉट देयर। सो मैंने उनको बोला कि मुझे परमिशन नहीं है लोगों के साथ जाना, इसलिए मैंने प्राइवेट में बोट भाड़े पर लिया। सो ही हेल्प मी लॉट टू सी डिफरेंट प्लेसेस इन लुबिना पार्क। उन्होंने मुझे बहुत जगह दिखाई। ओके, ही टोल्ड गिवन मी डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पार्क। वो बुद्ध का जो स्टैचू है उधर भी वो मुझे लेकर गया, मैंने फ़ोटो भी खिंचवाए। इट टुक अराउंड 15 to 20, I think not 20 minutes, it is around 25 minutes that I have enjoyed a lot there in Lubina Park. उसके बाद मैंने जब घड़ी देखी तो 7 साढ़े 7 बज गए थे, एंड मुझे मेरे फैमिलीज़ का जो डायरेक्शन था वो 9 बजे के अंदर घर होटल पर आना था, इसलिए मैं 7 साढ़े 7 बजे उधर से निकला। तब मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे पल्सेस दिखाओ, आई वांट टू बाय डिफरेंट एसेंशियल पल्सेस ऑफ हैदराबाद विच इज़ फेमस इन हैदराबाद। वो ड्राइवर मुझे उनका थोड़ा सेटिंग रहता है, क्योंकि क्या उनको ड्राइवर को एक जगह मालूम रहती है, वो उधर ही लेके जाते हैं आप। और इफ़ द पर्सन इज़ न्यू इन हैदराबाद, एनी पर्सन इज़ न्यू इन हैदराबाद, उनको ज़्यादातर प्लेसेस मालूम नहीं रहता है कि कहाँ पल्सेस मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है, और ज़्यादातर फेक भी रहती है। सो केयरफुल रहना मांगता है। सो मैंने स्टडी की थी बिफोर जाने से पहले, कहाँ पल्सेस मिलते हैं कहाँ नहीं, और मैंने उनको ऑर्डर दी थी कि मुझे इस शॉप पर लेके जाओ, और वो मुझे लेकर गया। मैंने उधर पल्सेस खरीद लिए, वेरी नाइस पल्सेस, वेरी एट चीप रेट, वेरी नाइस। वो पल्सेस खरीद लेते वक्त अबाउट अराउंड 8 o'clock, और तब मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि अभी मैं चार मीनार के पास जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी द चार मीनार, बट ही एडवाइज मी डैट अभी मत जाओ, वहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो सुबह हम आपको लेके जाएंगे। तो अभी क्या करने का, तो ये एडवाइस मी दैट प्लीज़ आप डिनर कर लो 8 साढ़े 8 बजे, अभी 8 साढ़े 8 बजे हुए हैं, आप डिनर कर लो। और वो मुझे बावर्ची रेस्टोरेंट, विच इज़ नाइस रेस्टोरेंट इन हैदराबाद, देयर इज़ 2 बावर्ची रेस्टोरेंट, वन इज़ एट फ्रंट रोड के आगे एक बावर्ची रेस्टोरेंट है, और उनका ही न्यू रेस्टोरेंट उनके आगे और एक न्यू रेस्टोरेंट है। सो आई प्रेफर टू गो देयर। देयर सर्व मी नाइस बिरयानी, वेरी नाइस, और द स्वीट डिश विच इज़ कुबानी का मीठा, वेरी नाइस स्वीट डिश। आप कभी भी हैदराबाद में पहुँच गए तो इट ज़रूर ट्राई करो, वेरी नाइस, एंड आई ट्राइड इट, वेरी नाइस, एंड कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, इट अराउंड 500 to 700।
दोनों बिरयानी और कुबानी का मीठा, एंड विच इज़ वेरी नाइस, एंड द स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद यू। मैं उधर से 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे मैं उधर से निकला, बावर्ची रेस्टोरेंट से निकला, और उसके बाद में मेरे होटल, जो होटल मनोहर है, वहाँ पर पहुँचा, विच ओल्ड एयरपोर्ट बेगमपेट। उनके एरिया का नाम है बेगमपेट, आई रिमेंबर दैट। सो 9:30 आई रेस्ट। मैं रूम के पहुँचते फ्रेश हुआ और मैं सो गया, बिकॉज वी नीड रेस्ट। बिकॉज कभी भी आप किधर भी जाते हो, रेस्ट, आपको रेस्ट चाहिए, नहीं तो दूसरे अगले दिन आप जब किधर भी घूमने के लिए जाते हो तब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगले दिन सुबह मैं 7 बजे उठा, नहाकर फ्रेश होकर मैं बाहर निकला, और देर इज़ वन रेस्टोरेंट चटनीस विच इज़ वेरी नाइस फॉर, इट इज़ द साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चटनीस इन हैदराबाद। थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, गुड सर्विस, गुड कोऑर्डिनेशन, गुड कोऑपरेशंस फ्रॉम द स्टाफ मेंबर्स। चटनीस में मैंने सुबह नाश्ता किया अब अराउंड 9 o'clock, एंड मेरे ड्राइवर ने, मैंने गाड़ी बुलवाई और मेरे ड्राइवर ने मुझे गोलकोंडा फोर्ट, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हैदराबाद, गोलकोंडा फोर्ट एंड फेमस प्लेसेस। मैं गोलकोंडा फोर्ट पहुंचा, वहाँ पे टिकट सिस्टम था, वहाँ पर भी मुझे थोड़ा अरेंजमेंट हुआ और टिकट मिली, और मैं गोलकोंडा फोर्ट घूमने के लिए गया। वहाँ पर जब गया तो मैं अकेला ही था और मेरे लिए फ़ोटो खिंचवानी थी, तो वहाँ पर जो एक मेरे साथ और कोई नहीं था, मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी मुझे छोड़कर निकला। वहाँ पर मुझे एक इटली का एक आदमी मिला, एक बंदा मिला इटली का, और he shared different ideas with me। मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ उसने मेरे साथ शेयर किए अबाउट इटली। एंड मैं गोवा से उनको जब पता चला मैं गोवा से हूँ, तब उन्होंने गोवा के बारे में भी बहुत सारे आइडिया शेयर किया मेरे साथ। जब गोवा में आया था तो अब उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा गोवा का, वो भी उन्होंने शेयर किया। इंडिया के बारे में तो ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी। उन्होंने मुझे फ़ोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने मुझे हेल्प की, और आई स्पेंट अराउंड 1.5 hour देयर। और उसके बाद मैं जो अगले फोर्ट थे, जो वहाँ पर फेमस कुतुब शाही टॉम्ब, विच इज़ द फेमस टॉम्ब ऑफ हैदराबाद, कुतुब शाही टॉम्ब, वहाँ पर मैं जाने के लिए निकला। वहाँ पर भी वेरियस टॉम्ब्स हैं। जब आप वहाँ जाते हो तब मेरी एक सजेशन है कि आप ज़्यादातर वक्त वहाँ पर गुजारो, बिकॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, आप वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे हमारी हिस्ट्री के बारे में, भारत की हिस्ट्री, अबाउट इंडियाज़ हिस्ट्री, वी आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देयर। सो मैंने 1-1.5 घंटा गुजारा। मैंने जब गोलकोंडा फोर्ट देखा, बाद में मैं कुतुब शाही टॉम्ब गया, उधर 1-1.5 घंटा मैंने बिताया। उसके बाद मेरा जो ड्राइवर था उन्होंने मुझे ये एक बात सजेस्ट की कि वहाँ पर एक ट्री है और ट्री के ऊपर 30-40 चोर रहते हैं, ऐसा मानते थे पहले ज़माने में। तो वो जाकर देखो। तो मैंने उसको सजेस्ट की कि अभी अभी उधर मुझे जाना नहीं है, अगली बार जब मैं हैदराबाद आऊँगा तो मैं उधर जाके ज़रूर देखूँगा। उसके बाद मैंने उसे सजेस्ट की कि आई वांट टू सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, दैट इज़ चार मीनार। आप कभी भी हैदराबाद में गए तो हैदराबाद में चार मीनार ज़रूर देखें। हैदराबाद की एक शान। चार मीनार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा ऐसा। सो आई विजिटेड चार मीनार। वहाँ पर 11-12 बजे बहुत भीड़ रहते हैं।
बहुत भीड़, मतलब बहुत भीड़। वहाँ पर भी बहुत सारे पर्स के शॉप्स है। सो वो जो चार मीनार की वहाँ कमेटी रहती है, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, तो उन्हें सिक्योरिटी दे हेल्प मी लॉट। उनने मुझे उधर घुमा लिया, सब घुमा घुमा के दिखा लिया क्या क्या है उधर। और उन्होंने भी सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। चार मीनार के अंदर से जब आप ऊपर जाते हैं, देयर इज़ अ वन फ्लोर, उधर वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती है चार मीनार के बारे में। सो वहाँ पर आधा घंटा मुझे लगा। और उसके बाद उसके पहले दिन मुझे एक बात बताना भूल गया। उसके पहले दिन मैं बिरला टेम्पल विज़िट किया। और बिरला टेम्पल के जो कमेटी है, हैदराबाद में एक बिरला टेम्पल है, बहुत अच्छा टेम्पल, बहुत ऊपर है टेम्पल। रात को मैंने 9 बजे वहाँ विज़िट किए, 8:30 या 9, आई कांट रिमेंबर दैट टाइम, नॉट रिमेंबर। सो मुझे याद नहीं है, 8:30 या 9 ऐसा। सो वहाँ पर जो कमेटी है, वो कमेटी ने मेरा फेलिसिटेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फेलिसिटेटेड, उनने मेरा सत्कार, उनने मुझे फेलिसिटेट किया। उसके बाद मैंने उधर जाके एक पूजा भी कर ली। एंड दूसरे दिन मैंने गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम एंड अभी चार मीनार विज़िट किया। उसके बाद हैदराबाद में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पर भी विज़िट किया, वहाँ पर भी पूजा कर ली मंदिर में। और हैदराबाद में डिफरेंट प्लेसेस मैं घूम के आया, वेरी नाइस प्लेसेस, पीपल्स आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। मैं अकेला ही घूमता था। एंड जब आप अकेले ही घूमते हैं ना, तो आप किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता आपको, यू आर द बॉस, लेट्स। सो मैं अकेला ही उधर घूमता था, अकेला ही। बाद में मैंने एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने को, वेरी नाइस रेस्टोरेंट में, मुझे नाम अभी याद नहीं रहे, ये वेरी नाइस रेस्टोरेंट। मेरा ड्राइवर जो था वो वेरी कोऑपरेटिंग विथ मी। उसके बाद मेरा जो फ़्लाइट था गोवा में, वो शाम को 5 बजे था। मैंने शाम की चाय उधर ले ली। एंड आफ्टर दैट एट 4 o'clock, 3 to 4, मेरे ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट पर लाके छोड़ा। मैंने बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे मेमोरीज हैदराबाद से मैं लेके गोवा में आ रहा था। हैदराबाद एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। आप कभी भी हिस्ट्री के लवर है, हिस्ट्री सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो हैदराबाद में विज़िट, एक हॉलीडे में हैदराबाद में विज़िट कर लो प्लीज़, बिकॉज हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, वो हैदराबाद में जाते हैं। हैदराबाद इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया, वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया। सो मैं 5, 5:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा, फिर चेक इन हुई मेरी, फिर सिक्योरिटी चेक इन हुई। बाद में हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो बहुत लग्जरियस एयरपोर्ट, वेरी नाइस एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट कमेटी इज़ वेरी कोऑपरेटिंग। वहाँ पे मुझे 1.5-2 घंटा लगा एयरपोर्ट पर चेकिंग सब करते हुए। और मेरी जो फ़्लाइट 5 बजे थी वो 6 बजे हुई। तो डिले प्रोसेस वो सब ठीक है, डिले होती है, ट्रेन में भी डिले होता है, फ्लाइट में भी डिले होता है। और मेरी एक सजेशन है आप सबको कि आप कभी भी किसी भी टूर पर जाते हैं तो पेशेंस रहना ही मांगता है, कि पेशेंस नहीं है तो आप ज़्यादातर प्लेसेस नहीं देख पाते। सो 7:30-8 बजे मैं गोवा में पहुंचा। वहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी किधर भी जाता है तो उसे घर वाले उसे कहते हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन किसी अनजान आदमी को मत दे। लेकिन मैं जब फ्लाइट में था तो मेरे बाजू में 2 आदमी थे, एंड दे स्टार्टेड टू इंटरेक्ट विथ मी। वो मेरे साथ बात करने लगे, मैं भी उनके साथ बात करने लगा। सो दे टुक नंबर फ्रॉम मी, माई नंबर इज इट इज़ द पब्लिक नंबर जो फेसबुक पर है, जो सोशल मीडिया पर है, वो नंबर मैंने उनको दे दिया। एंड
मैंने मेरे उनके साथ बात कर ली और गोवा एयरपोर्ट पर मेरा ड्राइवर ऑलरेडी था, लेकिन मैंने उनसे क्या कहा कि आप कितने बजे पहुंचोगे गोवा में, सो आप थोड़े मेरे साथ इधर गोवा में आओ, कभी कभी हम घूमेंगे गोवा में। मैंने उनको ऐसा ही कहा। सो दिस ऑल द नॉर्मल थिंग्स। बट मैं गोवा में पहुंचा, मेरा ड्राइवर एयरपोर्ट पर था, तब मेरे ड्राइवर ने मुझे एस्कॉर्ट किया और मैं गाड़ी से मेरे घर पर आ गया। दूसरे दिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दूसरे दिन जब मैंने टीवी ऑन किया तो एक न्यूज़ टीवी पर आई। इट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ दैट 2 persons आर अरेस्टेड बिकॉज ऑफ सम मैटर। एक 2 आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सो व्हेन आई सॉ द पिक्चर, मैंने जब उनकी पिक्चर देखी, सो वो जो 2 आदमी थे वो मेरे बाजू में जो बैठे थे, जिनको मैंने मेरा नंबर दिया था, जिनको मैंने मेरे गोवा में वेलकम किया था, कभी भी घूमेंगे, कभी भी बात करेंगे ऐसा बोला था, वो 2 आदमी वो थे। सो आई कॉन्टेक्टेड सम पुलिस ऑफिसर्स, आई टोल्ड देम दिस वाज द सिचुएशन। सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। आप कभी भी कहाँ भी जाते हो तो आप केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने, क्योंकि कहाँ पर कैसा लोग मिलता है, कहाँ पर कौन कैसा पर्सन रहता है। एवरीवेयर द पर्सन्स आर टोटली डिफरेंट। ओके, देर आर ऑल्सो गुड पर्सन, देर आर ऑल्सो बैड पर्सन्स, बट वी हैव टू बी मोर केयरफुल। हैदराबाद का जो मैंने स्वीट लाया था वो बहुत अच्छा था। हैदराबाद का फेमस स्वीट जो कराची की बर्फ़ी, विच इज़ वेरी नाइस स्वीट। और कभी भी हैदराबाद में आप गए हो तो कराची की बर्फ़ी लाना मत भूलना, क्योंकि वेरी नाइस स्वीट्स। हैदराबाद प्लेस इज़ वेरी नाइस। मैं साल में 1-2 टूर पर मैं जाता ही हूँ, और मेरी आपसे मैंने बहुत सारे लोगों से सजेशन दी है, आपको भी सजेशन देता हूँ कि आप कभी भी किधर भी टूर पर जाते हो, ऐसा मत सोचना कि बहुत सारा खर्चा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नो, बी पॉजिटिव। क्योंकि टूर पर जब आप लोग टूर पर क्यों जाते हो? क्योंकि माइंड फ्री करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, टेम्पल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, डिफरेंट थिंग्स, शॉपिंग्स। ओके, सो माइंड फ्री रखो, कुछ नहीं होगा। खर्चा ज़्यादा आता है तो थोड़ा खर्चा करो और टूर एंजॉय करो, नहीं तो टूर पर जाना ही मत। दैट इज़ माई सिंपल सजेशन। टूर पर जाने के बाद वहाँ पर ऐसा खर्चा है वैसा, वहाँ पर टेंशन लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। टूर पर खर्चा करने के लिए जो आप सोचेंगे, तब आपका टूर अच्छा नहीं जाएगा। टूर पर जाना है तो बी इन पेशेंस चाहिए, और बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।